श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 26 दिसंबर 2025 यानी शुक्रवार को पड़ रही है पौष महीने की षष्ठी तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो पौष महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह शुक्रवार के दिन पड़ रही है और हमारे हिंदू धर्म में इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और पौष महीने की षष्ठी तिथि शुक्रवार को पड़ जाए तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक चुटकी काले तिल वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों तिथियों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि जब भी पौष महीने की षष्ठी तिथि पड़े तो आप लोगों को सिर्फ एक चुटकी काले तिल वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार एक चुटकी काले तिल वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, महादेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा चल पड़ेगा। और दोस्तों, आप जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में धन आने के नए नए रास्ते खुल जाएंगे। और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, 26 दिसंबर शुक्रवार के दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस पौष महीने में पड़ने वाली शुक्रवार षष्ठी तिथि के दिन इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस हल्दी वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन गलतियों को नहीं करना है और आपको किन गलतियों को देखने की जरूरत नहीं करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए भक्तों, उपायों को शुरू करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि महादेव जी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अपने फायदे के लिए, गरीबी दूर करने के लिए वीडियो को पूरा देख कर जाना। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी। देखिए दोस्तों, ये 26 दिसंबर शुक्रवार का दिन या इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह 26 दिसंबर शुक्रवार षष्ठी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस है, इस एक चुटकी काले तिल वाले उपाय को हमें पौष महीने के शुक्रवार के दिन करना किस समय है। तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है वो सुबह का समय है और शाम का समय भी है। अब देखिए, यहां पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि 26 दिसंबर शुक्रवार षष्ठी तिथि का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के समय का बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए जानते विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि या अपना नाम जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए वो आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। तो चलिए अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। तो चलिए बात करते हैं हमारे पहले उपाय की। देखिए, उपाय के लिए आपको 2 दीपक लेने होंगे। दोनों ही दीपक आप मिट्टी के भी ले सकते हैं और दोनों ही दीपक आप शुद्ध आटा मढ़कर उनके भी तैयार कर सकते हैं। अब दोस्तों, दोनों ही दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा और एक दीपक के अंदर आपको गोल रुई की बाती का प्रयोग करना होगा और एक दीपक के अंदर आपको लंबी बाती का प्रयोग करना होगा। लंबी बाती वाले दीपक के अंदर आप मौली वाला जो धागा आता है कलावा का, उसकी बाती का प्रयोग भी आप लंबी बाती वाले दीपक के अंदर कर सकते हैं। 2 दीपक वाला ये चमत्कारी उपाय केवल शुक्रवार षष्ठी तिथि की रात्रि में ही किया जाता है, इसीलिए आपको इस उपाय को बहुत ही ध्यान से समझना। इसी के साथ में आपको एक चुटकी काले तिल के दाने लेना है और इसी के साथ में आपको मात्र एक चुटकी हल्दी भी लेनी होगी।
अब दोस्तों ये सभी सामग्री लेकर के आपको रात्रि के समय पहुंच जाना है अपने घर में। जहां कहीं भी तुलसी जी का पौधा, तुलसी माता का निवास स्थान है, वहां पर देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो एक गोलबाती का दीपक है उसे आपको तुलसी जी के वहां पर प्रज्वलित करना है। दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 11 बार जाप कर लेना है। अब देखिए दोस्तों, आप जो एक चुटकी काले तिल के दाने लेकर के आए हैं उन्हें आपको अपने सीधे हाथ में रखना है, और जो आपने गोलबाती वाला दीपक प्रज्वलित किया है माता तुलसी जी के, वहां पर उसके ऊपर से आपको इन एक चुटकी काले तिल को घड़ी की दिशा में घुमाना है। आपको अपना नाम और अपनी गोत्र को बोल देना है, और फिर आपको इन काले तिल को उस जलते हुए दीपक के अंदर डाल देने हैं। देखिए, काले तिल भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए हैं, और जब भी हम ये दीपक की रात्रि में प्रज्वलित करते हैं तो इससे हमें हमारे कर्ज में राहत मिलती है, हमारे जीवन में धन प्राप्ति के नए नए मार्ग खुलते हैं, हमारा अगर कोई भी कार्य रुका हुआ है तो वह भी परिपूर्ण होता है। देखिए, गोलबाती का जो दीपक है विशेषकर हम माता तुलसी के वहां पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के निमित्त प्रज्वलित कर रहे, इस प्रकार से आपको यह दीपक प्रज्वलित कर देना है। अब जो आपके पास लंबी बाती का दीपक है, एक चुटकी हल्दी है, तो इससे आपको लेकर के पहुंचना है अपने घर के मंदिर में। आपके घर के मंदिर में माता लक्ष्मी की जो भी प्रतिमा की मूर्ति है उनके सामने सबसे पहले तो आपको ये लंबी बाती का दीपक रखना है, फिर आपको दीपक को प्रज्वलित कर देना है। दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है। अब दोस्तों, आपके पास जो एक चुटकी हल्दी है उसे आपको सीधे हाथ में रखना है, और इस एक चुटकी हल्दी को आपको उस दीपक के ऊपर से 11 बार घड़ी की दिशा में घुमाना है, और आपको महालक्ष्मी मंत्र का जाप करते रहना है, और इस एक चुटकी हल्दी को आपको उसे दीपक के अंदर डाल देना है। देखिए, एक चुटकी हल्दी वाला जो दीपक है आपके जीवन से दुर्भाग्य को समाप्त करता है, माता लक्ष्मी की आपको कृपा प्राप्त करवाएगा, धन प्राप्ति के आपके जीवन में नए नए मार्ग बनाएगा। देखो, अगला उपाय है वो भी बहुत ज्यादा खास है। तीनों उपाय को आप जरूर सुनना, क्योंकि जो आपको अच्छा लगे वह उपाय आप कर सकते हैं। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 2 हरी इलायची लेनी होगी। हरी इलायची आपको साबुत लेनी है, खंडित नहीं होनी चाहिए, और इसी के साथ में आपको मात्र थोड़ा शहद लेना है। शहद आपको मात्र आधा चम्मच या फिर उससे भी कम ले लेना है, और इसी के साथ में आपको एक दीपक ले लेना है। दीपक चाहे तो मिट्टी का भी ले सकते हैं, और आप चाहे तो शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक भी आप तैयार कर सकते हैं। इस दीपक के अंदर आपको मौली का जो धागा आता है कलावा का, उसकी बाती का प्रयोग करना होगा, यानी कि इस दीपक के अंदर आपको लाल रंग की बाती का प्रयोग करना होगा, और इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा। अब यह सारी सामग्री लेकर के आपको अपने घर में जो भी मंदिर है वहां पर पहुंच जाना है, और आपको माता लक्ष्मी के किसी भी स्वरूप के सामने बैठ जाना। अगर माता लक्ष्मी की फोटो है, माता लक्ष्मी की प्रतिमा है, तो उनके सामने आपको बैठ जाना है। अगर माता पार्वती की प्रतिमा है तो उनके सामने आपको बैठ जाना है, यानी कि किसी भी माता के स्वरूप के सामने आपको बैठ जाना है। अब देखिए, सबसे पहले तो आपको माता रानी के सामने थोड़ी सी चावल की ढेरी बना देनी है, यानी कि थोड़े से अक्षत के दाने आपको माता रानी के सामने रखना है। उसके बाद आप जो एक दीपक लेकर के गए हैं, उस दीपक को आपको उन्हीं चावल के दानों के ऊपर रख देना है, और फिर इस दीपक को आपको माता के सामने प्रज्वलित कर देना है। देखें, इस दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आप जो 2 हरी इलायची लेकर के गए हैं उसमें से एक हरी इलायची को तो आपको उसी दीपक के अंदर डाल देनी है, और वहीं पर आपको कम से कम 21 बार ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब आपके पास जो शहद है और एक हरी इलायची है उसे सीधे आपको लेकर के पहुंच जाना है। भगवान शिव के मंदिर में पूज्य गुरु जी ने बताया है कि यह उपाय आपको सिर्फ और सिर्फ शाम के समय ही करना होगा। शाम को जब भी सूर्यास्त का समय होता है तो उस समय आपको यह उपाय करना है। लेकिन सबसे पहले तो आपके पास जो एक हरी इलायची है उसे आपको उस शहद के अंदर अच्छे से डुबो देना है, यानी कि शहद का लेपन उसे हरी इलायची के ऊपर चारों तरफ आपको कर देना है। अब ये जो शहद से युक्त हरी इलायची है इससे आपको भगवान शिव शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है, और आपको वो श्री शिवाय नमस्तुभयम इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। फिर इसके बाद आपको एक लोटा जल भी अपने साथ लेकर के जाना है, तो एक लोटा जल भी आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर समर्पित कर देना है, और आपको श्री शिवाय नमस्तुभयम इस मंत्र का जाप करते रहना है।
फिर इसके बाद आपको अपने घर आ जाना है। इस प्रकार से आपको ये उपाय कर लेना है। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए दूसरे उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको लेना है 11 चावल के दाने। गुरुजी ने कहा है चावल के दाने खंडित नहीं लेने, बिल्कुल साबुत होने चाहिए। उसके साथ में आपको लेना है एक बेलपत्र। बेलपत्र का भी एक नियम है, अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप शिवलिंग से उठाकर उसको पुनः शुद्ध जल से धोकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार आपको बेलपत्र लेना है। इसके बाद आपको एक लोटा जल लेना है। अब ये सब लेकर आपको जाना है महादेव के मंदिर में। देखो, अब आपको उत्तर साइड में खड़े हो जाना है और सबसे पहले आपको एक बेलपत्र अपने हाथ पर और 11 चावल दाने रखकर शिवलिंग के ऊपर अपना नाम और गोत्र बोलते हुए समर्पित कर देना है और ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभयम का लगातार जाप करना है। अब आपको जो एक लोटा जल साथ में लेकर आए थे उसे धीरे धीरे बेलपत्र और चावल दाने के ठीक ऊपर आपको समर्पित करते जाना है और शिव पुराण के मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभयम का 11 बार जाप करना है और अपनी मनोकामना बोलते जाना है। देखो, बस छोटा सा उपाय करना है, देखना एक दिन आपके सब काम बनने लग जाएंगे। गुरुजी का बहुत ही विशेष उपाय है। चलते हैं तीसरे उपाय की तरफ। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक तांबे के पात्र के अंदर सबसे पहले अपने घर से शुद्ध जल लेना है। फिर इसी के साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शहद लेना होगा। शहद आपको आधा चम्मच या फिर उससे भी कम लेना है और इसी के साथ एक प्यारी सी बेलपत्र ले लेनी है। बेलपत्र यदि आपको नहीं मिल पाती है तो भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्रों को आप पूर्ण शुद्ध जल से धोकर के उपयोग कर सकते हैं। और बेलपत्र जो है वो कहीं से भी कटी फटी खंडित नहीं होनी चाहिए। अब ये तीनों सामग्री लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना होगा भगवान शिव के मंदिर में। यह उपाय सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो शहद, उससे आपको अपने सीधे हाथ की चिट्ठी उंगली के जो पास वाली उंगली होती है, अनामिका उंगली, उसमें थोड़ा सा शहद आपको लेना है और इससे फिर आपको शिवलिंग पर जहां माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहां पर आपको ओम का निर्माण करना है। लेकिन जलाधारी के बिल्कुल बीच में जो